कोई कितना असंवेदनशील हो सकता है कि घर में आग लगी हो, मां बेटी की लाश पड़ी हो और खुद डांस करने पहुंच जाए। लेकिन यह सब सच हुआ है कानपुर देहात में, जहां प्रशासन की कार्रवाई के चलते मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी। वहीं जिम्मेदार अधिकारी डीएम साहिबा खुद मंच पर चढ़कर डांस करने पहुंच गई थी। 13 फरवरी को कानपुर देहात महोत्सव का आखिरी दिन था। जिस बुलडोजर से गरीब परिवार पर कार्रवाई की गई, उसका आदेश डीएम नेहा जैन ने दिया था, जिसके प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चर्चा में रहती थी और वही आज निंदा का विषय बन चुकी है। दरअसल कानपुर देहात में इस बुलडोजर परंपरा ने मां बेटी की जान ले ली, और वो भी भीभत्स तरीके से। लेकिन डीएम साहिबा का जो रूप देखने को मिला है वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि एक तरफ जहां लाशें सुलग रही थीं, वहीं दूसरी तरफ डीएम कैलाश खेर के साथ मंच पर डांस कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कानपुर देहात में जिला अधिकारी के आदेश पर किसी मकान का नहीं बल्कि एसडीएम एक झोपड़ी को हटाने के लिए गए थे। कानपुर देहात में झोपड़ी में रह रहे परिवार को बुलडोजर लेकर हटाने पहुंचे प्रशासन ने जैसे ही बुलडोजर चलाया, झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें रह रही मां बेटी की जिंदा जलने से मौत हो गई। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ डीएम नेहा जैन जिले में चल रहे महोत्सव में गायक कैलाश खेर के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई थी। हद तो तब हो गई जब वो मंच पर लाइट वाला रिंग लेकर मंच पर ही डांस करने लगी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही कानपुर देहात महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 13 फरवरी को महोत्सव का आखिरी दिन था। उस दिन डीएम नेहा जैन भी महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी, क्योंकि मशहूर गायक कैलाश खेर आ रहे थे। और मंच पर कैलाश खेर ने ये जैसे ही गाना ये दुनिया ऊट पटांगा गाया, डीएम साहिबा खुद को रोक नहीं पाई। मंच पर पहुंची डीएम ने रिंग ली और कमर में डालकर घुमाना शुरू कर दिया। स्टेज पर डांस करती दिखाई दे रही हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग नेहा जैन की इस कार्यप्रणाली और इस डांस को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके डांस के वीडियो को शेयर करके लोग जमकर उन्हें सुना भी रहे हैं। लोग नेहा के इस रवैये से बेहद खफा हैं। नेहा जैन के बारे में बात करें तो आईएएस ऑफिसर नेहा जैन मूल रूप से दिल्ली के रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई और लालन पालन अच्छे घर में हुआ है। नेहा ने इनके बागोरिया पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने डेंटिस्ट की डिग्री के लिए मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने ओबेरॉय डेंटल क्लिनिक में डेंटल कंसल्टेंट के रूप में लंबे समय तक काम किया। डॉक्टर नेहा डेंटिस्ट के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो सम्मान और पावर की भूखी थी, जिसकी वजह से उनके जीवन में उन्हें अधूरापन महसूस हो रहा था। इसी दौरान उनके दोस्तों ने यूपीएससी में ट्राई करने का सुझाव दे दिया। नेहा अपने करियर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने एक तरफ डेंटिस्ट की नौकरी जारी रखी और दूसरी तरफ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। एक इंटरव्यू में आईएएस डॉक्टर नेहा ने खुद बताया कि यूपीएससी के दौरान नेहा कई बार फेल हुई। उन्हें लगा कि वो पास नहीं कर पाएंगी, लेकिन लगातार कोशिश के बाद 2017 बैच में वो सफल हो गई। उनके परिवार में उनकी दादी मुखिया हैं और उनके माता पिता पीके जैन और मंजुलता जैन द न्यू इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। नेहा का छोटा भाई नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज हिंदू राव अस्पताल में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। 2017 में यूपीएससी में नेहा ने 14वीं रैंक पाई थी। नेहा जैन कानपुर देहात की डीएम बनने से पहले फिरोजाबाद में सीडीओ के पद पर भी तैनात रह चुकी हैं, लेकिन कानपुर देहात में उनके रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनकी करतूत से यूपी की योगी सरकार शर्मिंदा हो गई है। वहीं योगी सरकार पर विपक्ष के लोग हमलावर हैं, तो वहीं कानपुर देहात पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि प्रशासन का बुलडोजर डीएम कार्यालय पर कब चलेगा, जिसकी वजह से मां बेटी की मौत हो गई है। बता दें, कानपुर देहात जिले के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव निवासी कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहां तहसीलदार प्रशासन की टीम के साथ बीते सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान परिजनों से नोकझोंक हुई। आरोप है कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी रहती थी। इसी दौरान उस झोपड़ी में तहसीलदार प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला, उसमें आग लग गई। इससे कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा जलकर खाक हो गई, जिनका पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।